पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग का शरीर कमजोर हो जाता है, वो ब्लड कफ करता है और जंगल के डीप पार्ट की तरफ भाग जाता है। अब आगे सुमिंग भाग रहा है, उसके पीछे वो बुढ़ा शमन पैट्रियार्क। सुमिंग सोचता है, यार इस बुढ़े की पावर का कोई ठिकाना नहीं, एक अजीब सा डेंजर फील हो रहा है मुझे। और उस समय ये बुढ़ा सिर्फ लिजर्ड की जबान से मेरा अटैक रोक नहीं रहा था, कुछ और भी था। जैसे जब मैंने वो लाइन खींची, हवा में अनेक आंखें आ गई हों, सब देख रही हों कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे वो सीख रहे हों। ये सोच के सुमिंग का डेंजर सेंसफुल एक्टिवेट हो जाता है और वो बिना सोचे समझे जंगल के अंदर घुस जाता है। सुमिंग सोचता है, अगर मैं यहीं लड़ूंगा तो बाकी शमन्स भी आ जाएंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा, भागना ही बेहतर है, शायद कोई मौका मिल जाए काउंटर अटैक का। जैसे ही सुमिंग भागता है, बाकी बचे हुए 6 शमन्स पैट्रियार्क की तरफ देखते हैं। बुढ़ा का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है, आंखें बंद करता है, फिर खोलता है और उसी मोमेंट पे जायंट लिजर्ड जिसका जबान टूट गया था, वो फिर से सिर उठा के आसमान की तरफ चीखने लगता है। चीख के साथ हवा में से स्मोक की लहरें आती हैं, सब लिजर्ड के अंदर घुस जाती हैं और एकदम से उसकी जबान वापस आ जाती है। जैसे ही जबान वापस आई, लिजर्ड ने उसको बाहर निकाला और एक आर्क बनाया, बिल्कुल सुमिंग की लाइन जैसा, लेकिन वो सिर्फ सिमिलर था, असली नहीं। बुढ़ा शमन कहता है, मैंने सोचा नहीं था इस बार जो बर्सरकर आया है उसने इतनी बड़ी एपिफेनी पाई है। उसका स्टाइल बिल्कुल अलग था बाकी बर्सरकर्स से। मैं खुद पकड़ूंगा इसको जिंदा, इसको शमन पपेट बना दूंगा और हमारे ट्राइब की सेक्रेट स्पिरिट का सर्वेंट बना दूंगा। जब वो बोलता है, उसकी आंखों में 2 और पुपिल्स आ जाते हैं, एकदम अजीब और डेंजरस लग रहा है। उसके होठों पे एक क्रूएल स्माइल है, जैसे ये चीज उसको मजा दे रहा हो। एक छलांग में वो भी जंगल के अंदर घुस जाता है, सुमिंग के पीछे। जमीन पे जो लोग बचे हैं एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में रिस्पेक्ट है सुमिंग के लिए। फिर वो लोग इंजर्ड को सपोर्ट करते हुए ट्राइब की तरफ वापस चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुमिंग पे। वो भाग रहा है, सांस फूली हुई, बॉडी एक इल्यूजन की तरह ट्रीज के बीच से निकल रही है। कभी पेड़ पे जंप कर रहा है, कभी जमीन को छू भी नहीं रहा। इतनी स्पीड है कि आंखों से देखना मुश्किल। सुमिंग सोचता है, ये जंगल मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन जितना आगे बढ़ रहा हूं उतना ही डर बढ़ रहा है। मुझे पता भी नहीं डिवाइन सेंस यूज करने की जरूरत है या नहीं। मुझे फील हो रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो एक गोल्डन स्टोन कॉइन निकालता है, थोड़ा सोचता है, फिर व्हाइट स्टोन कॉइन ले लेता है। जैसे ही कॉइन हाथ में आता है, वो डल होकर राख बन जाता है, लेकिन सुमिंग की डिवाइन सेंस की रेंज बहुत बढ़ जाती है। सिर में दर्द होता है, लेकिन वो एरिया स्कैन करता है 8000 फीट, 10,000 फीट और ज्यादा। एक इंसेंस स्टिक के टाइम में सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं और जब रेंज लिमिट पे पहुंचती है, वो और कॉइन्स यूज करता है, तब जाके उसको दिखाई देता है एक भयानक सा फिगर उसके पीछे आ रहा है। सुमिंग के बाल खड़े हो जाते हैं, बस एक ही है, वो बुढ़ा ही है। उसको समझ आ जाता है कि बुढ़ा की ट्रैकिंग स्किल्स भी अलग लेवल की है और जंगल का एक्सपीरियंस तो उससे भी ज्यादा है। सुमिंग सोचता है, ये बंदा तो बोन सैक्रिफाइस रियल्म का है और लगता है एंड स्टेज का है, लेकिन जब मैंने डिवाइन सेंस यूज की उसको पता चला या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तभी दूसरों के कंपैरिजन में बुढ़ा एक क्रूएल स्माइल के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है, ये छोटा बरसरकर भी जंगल में एक्सपर्ट है, लेकिन अभी भी बहुत नादान है। बुढ़ा अपनी जबान से होंठ गीला करता है, एक लीप में 100 फीट आगे बढ़ जाता है। सोचता है, भाग और तेज भाग, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सुमिंग ने डिवाइन सेंस यूज की है। अब सुमिंग का चेहरा सफेद हो रहा है, चेस्ट से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही मर्डरस ऑनरा आ गई है। वो बार बार मेडिसिनल पिल निकालता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। वो कहता है, अभी टाइम नहीं आया, मैं वैसे ही कमजोर हूं और अभी इंजर्ड भी हूं। अगर मैं और कमजोर दिखूंगा तो बुढ़ा मुझे लाइटली लेगा। जैसे ही सुमिंग अपनी स्पीड स्लो करता है, उसकी डिवाइन सेंस नोटिस करती है कि बुढ़ा की स्पीड बढ़ गई है और डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सुमिंग सोचता है, अगर मैं अचानक मुड़ जाऊं तो बुढ़ा सोचेगा मैं डेस्परेट अटैक करने आ रहा हूं, लेकिन जितना वीक मैं दिखूंगा उतना ही वो मुझे लाइटली लेगा। तभी सुमिंग रुकता है, डायरेक्शन चेंज करता है और अब वो बुढ़ा की तरफ दौड़ता है। दोनों एक दूसरे को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक दूसरे की क्यूई फील कर सकते हैं। जैसे ही सुमिंग मुड़ता है, बुढ़ा को पता चल जाता है, वो भी स्पीड बढ़ा देता है। स्माइल के साथ कहता है, डेस्परेट अटैक, तेरी ये विश भी पूरी कर दूंगा। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ 1000 फीट, बहुत सारे पेड़ और अनेक पत्ते हैं। जंगल में अंधेरा है, रोशनी नहीं। सुमिंग एक बड़े पेड़ को क्रॉस करता है, आंखों में मर्डरस ग्लिंट आता है और अपना राइट हैंड जमीन पे स्लैम करता है। बॉडी लैंड करते ही जब हाथ जमीन पे पड़ता है, एक बीस्ट स्किन निकल आती है जो 100 फीट के एरिया में फैल जाती है और वो एरिया सुमिंग को लाल घास का मीडो लगता है, लेकिन बाकी लोगों को वो नॉर्मल जंगल ही लगता है। जब मीडो बनता है, सुमिंग एकदम कांप जाता है, तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, मेडिसिनल पिल्स निकालता है, जल्दी से खा लेता है। वो पिल्स उसके अंदर वार्मथ बन के उसकी बॉडी को हील करने लगती हैं। फिर सुमिंग की आंखों में एक फ्रीजिंग ग्लिंट आता है। राइट हैंड में एक व्हाइट स्केल निकालता है, ये उसको अंकल मास्टरबाई ने दिया था, उसकी लास्ट ट्रम्प कार्ड। उसके ब्रोज के बीच ग्रीन स्वॉर्ड मार्क चमक रहा है, लाइटनिंग बॉडी के अराउंड घूम रही है।
ब्लैक फॉग उसके आसपास डिवाइन जनरल आर्मर बना रही है और हान माउंटेन बेल का शेप भी फेंटली दिख रहा है। स्पिरिट प्लंडर भी साइड में निकाल के रख देता है। वो पर्ल हवा में फ्लोट कर रही है, एक एन्चांटिंग ग्लो के साथ, जैसे वैक्यूम की तरह सुमिंग की प्रेजेंस को ऑब्जॉर्ब कर रही हो। आसमान में डार्क क्लाउड्स हैं, शाम होने वाली है, मून फेंटली दिख रहा है, लेकिन जंगल के बड़े पत्तों से लाइट अंदर नहीं आ रही। थोड़ा सा मून लाइट है, लेकिन सुमिंग की आंखों में एक बर्निंग मून का सर्कल है। फिर सुमिंग एक और आइटम निकालता है, गोल्डन स्टोन कॉइन जो तियान लानमेंग ने दिया था। जैसे ही लेफ्ट हैंड में पकड़ता है, एक जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में दौड़ जाती है। डिवाइन सेंस को फुल पावर मिल जाती है, बस अटैक करने का इंतजार है। सुमिंग की सांस धीरे धीरे शांत हो जाती है, आंखों में कामनेस आ जाती है और मर्डरस ऑनरा अंदर चली जाती है, जैसे क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार हो। सुमिंग उठता है, लाल मैदान पे कदम रखता है और जैसे ही उसकी प्रेजेंस डिसअपियर होती है, बुढ़ा पैट्रियार्क जो पास आ गया था वो एकदम चौंक जाता है। लेकिन अब सिर्फ 2000 फीट का फर्क बचा है। तभी बुढ़ा रुकता है। एक पावरफुल डिवाइन सेंस और एक शॉकिंग स्वॉर्ड ऑनरा हवा में से आती है, बिल्कुल उस डायरेक्शन से जहां से सुमिंग था। यह सुमिंग का ही काम था। उसकी डिवाइन सेंस की पावर एक हवा की तरह पैट्रियार्क बुढ़े पे टकरा जाती है और एक पल में ही उसके सामने के पेड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हवा में उड़ते पत्ते अब एकदम तेज चाकू की तरह लग रहे हैं। जमीन की मिट्टी भी फटने लगती है। ऐसे आवाज आती है जैसे जमीन के अंदर बिजली छुपी हो। मिट्टी हवा में उड़ जाती है और एक सड़ी हुई बदबू पूरे एरिया में फैल जाती है। आसमान पे अंधेरा है, जंगल वैसे भी डार्क है, लेकिन जब डिवाइन सेंस का अटैक आता है तो सारे पेड़ पत्ते सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मूनलाइट सीधा जमीन पे गिरती है, लेकिन वो भी पेड़ के टुकड़ों से स्कैटर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मून खुद मर गया हो। पैट्रियार्क एक पल के लिए स्टन हो जाता है, लेकिन तुरंत अपने होश संभाल लेता है। लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट पे जब सुमिंग की प्रेजेंस गायब हो गई, उसने अपना इनिशिएटिव खो दिया। सुमिंग की इनविजिबल डिवाइन सेंस पैट्रियार्क पे एक जोर का धक्का देती है और बुढ़े को दर्द तो नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग हिल जाता है। आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून निकल आता है। वो जोर से ग्रंट करता है। ये सुमिंग का अब तक का सबसे पावरफुल डिवाइन सेंस अटैक था और ऊपर से उसने वो गोल्डन स्टोन कॉइन भी यूज किया था जो तियान लानमेंग ने दिया था। उस स्टोन कॉइन की स्पिरिचुअल पावर इतनी जबरदस्त थी कि सुमिंग भी पहली बार देख के लालच गया था। वो सोचता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपनी सारी ताकत लगा देनी होगी, चाहे जो हो जाए। जब सुमिंग का डिवाइन सेंस पैट्रियार्क पे लगता है, बुढ़ा पीछे गिरता है। उसका दिमाग गूंज उठता है। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो जाता है और उसके दिल में एक अजीब सा डर उठता है। उस डर के साथ एक पुरानी लीजेंड उसके दिमाग में आ जाती है, शॉक और डिसबिलीफ के साथ। वो सोचता है, ये तो पैट्रियार्क की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो पीछे हट रहा है, लेकिन तभी एक तेज स्वॉर्ड ऑनरा आती है। एक स्वॉर्ड जो ग्रीन लाइट से चमक रही है, डिवाइन सेंस के साथ मिलकर हवा में एक आर्क बनाती है। वो स्वॉर्ड इतनी तेज है कि हवा में उड़ते टुकड़े सब राख बन जाते हैं। एक टनल बन जाता है जिसमें सब कुछ खत्म हो गया हो। जब स्वॉर्ड पैट्रियार्क के ब्रोज के बीच पहुंचने ही वाली होती है, उसकी आंखें एकदम से चार हो जाती हैं, जैसे पुपिल्स डिवाइड हो गए हों, और वो तेज रिट्रीट करता है। पैट्रियार्क जोर से चिल्लाता है, रुक जा। जैसे ही वो चिल्लाता है, उसकी आंखों के कोने पे वेंस फैल जाती हैं। पूरे चेहरे पे कॉम्प्लेक्स टैटू बन जाते हैं। छोटी ग्रीन स्वॉर्ड एकदम रुक जाती है। एक तेज चीख निकलती है, जैसे किसी चीज से टकरा रही हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। सुमिंग आंखों में एक ग्लिंट आता है। वो रेड मीडो पे बैठा हुआ सब देख रहा है, अपनी प्रेजेंस छुपा के। वो सोचता है, पहली बार देख रहा हूं कोई ऐसे स्वॉर्ड को रोक रहा है बिना रेसिस्टेंस के, सिर्फ अपनी डिवाइन सेंस जैसी पावर से। उसको क्लियरली फील होता है कि स्वॉर्ड पे जो डिवाइन सेंस उसने डाली थी, उसको एक डार्क एंड चिलिंग प्रेजेंस अटैक कर रही है। एक ऐसी प्रेजेंस जो क्रुएल्टी और मैलिस से भरी है, उसकी डिवाइन सेंस को तोड़ रही है। उस मोमेंट पे सुमिंग को लगता है जैसे उसको कोई अजीब सा पेंटिंग सुनाई दे रहा हो, साथ में च्यूइंग की आवाज भी, लेकिन शायद उसका इमेजिनेशन है। लेकिन सुमिंग रुकने वाला नहीं। जैसे ही स्वॉर्ड रुकती है, उसकी आंखों में किलिंग ग्लिंट चमकता है और वो राइट हैंड उठाता है। स्पिरिट प्लंडर तुरंत निकाल के आगे बढ़ जाता है। जैसे ही स्पिरिट प्लंडर चार्ज करता है, आसमान में बिजली चमक उठती है। पूरा जंगल एकदम से रोशनी से भर जाता है। लाइटनिंग पैट्रियार्क की तरफ दौड़ती है और सुमिंग एकदम बो की तरह बेंड होके पैट्रियार्क को घूर रहा है। राइट हैंड टाइट पकड़ा हुआ है। पैट्रियार्क अब वेंस से भरा हुआ चेहरा, चार आंखों के साथ, अब स्वॉर्ड को इग्नोर करके लाइटनिंग और स्पिरिट प्लंडर की तरफ देखता है। जैसे ही वो देखता है, सुमिंग को फिर से वही कोल्ड और मैलिशियस प्रेजेंस फील होती है जो पहले स्वॉर्ड पे थी, अब उसके ओरिजिन लाइटनिंग पे है। अचानक थंडर रुक जाता है। लाइटनिंग मिड एयर में फ्रीज हो जाती है पैट्रियार्क के सामने। पैट्रियार्क की आंखों में विशियस लुक है। चार पुपिल्स से एक अजीब सी ग्लो आ रही है। लेकिन उस मोमेंट पे फ्रोजन लाइटनिंग के बीच से एक चीज निकल आती है, सब कुछ तोड़ के पैट्रियार्क की तरफ दौड़ती है। पैट्रियार्क जैसे ही देखता है, उसकी आंखों में शौक आ जाता है। वो चिल्लाता है, सोल कैचर पर्ल। जैसे ही ये दो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, स्पिरिट प्लंडर ब्लैक लाइट से चमक उठता है, हवा में फ्लॉट करता है और एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, जैसे सब कुछ खींच रहा हो। एक ऐसी पावर फैल जाती है जो इंसान की सोल को खींच लेती है।
और पैट्रियार्क को लगता है जैसे वो उस पिल के अंदर खींच रहा हो। वो ना आंखों को हिला सकता है ना सिर को। पैट्रियार्क शॉक में सोचता है, डिवाइन सेंस, सोल कैचर पर्ल, ये क्या है? तू बरसरकर नहीं है, तू कौन है? तेरे पास इमोर्टल की स्किल्स भी हैं और हमारे लोगों का सुप्रीम कोर भी, और तेरा स्लैश तो हमारे शमन्स के टोटेम की पावर पे बेस्ड था। पैट्रियार्क स्ट्रगल करता है, आंखें हटाने की कोशिश करता है। स्पिरिट प्लंडर तेज हिलता है। ब्लैक लाइट के अंदर एक मर्की ह्यू आ जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक आंख दिखने लगती है 2 पुपिल्स के साथ। लेकिन पैट्रियार्क कोई आम शमन नहीं है। वो पागल की तरह स्ट्रगल करता है और स्पिरिट प्लंडर पे थिन क्रैक्स आने लगते हैं। पैट्रियार्क की आंखों में एक बियरली नोटिसेबल ग्लिंट है। सीक्रेट थॉट दिमाग में आ रही है। वो स्ट्रगल करता ही जा रहा है। ये सब कुछ एक पल में होता है। जैसे ही पैट्रियार्क की आंखें स्पिरिट प्लंडर के अंदर खींचने लगती हैं, सुमिंग का जिस्म, जो अभी तक बो की तरह बेंड था, एक एरो की तरह रेड मीडो से निकलता है। सुमिंग पूरा ब्लैक फॉग से घिरा हुआ है, जो डिवाइन जनरल आर्मर बन गई है। लाइटनिंग उसके बॉडी पे दौड़ रही है। एक अलग ही माइट आ गई है उसमें। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि लगता है जैसे हवा में से ही निकल आया हो। एक कदम हवा में रखता है, एक जोर का बैंग होता है, स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, रिपल्स फैल जाते हैं। दूसरा कदम तुरंत सुमिंग हवा में बाउंड करता है। एक ही जंप में 1000 फीट क्रॉस कर जाता है और सीधा पैट्रियार्क की तरफ गिरता है। सुमिंग राइट हैंड उठाता है और एक लंबी सी आइस स्वॉर्ड निकल आती है। यह है फ्रीजिंग स्काई स्वॉर्ड। स्वॉर्ड से चिलिंग एयर निकल रही है। सुमिंग का पूरा राइट हैंड स्वॉर्ड के साथ फ्यूज हो जाता है और स्वॉर्ड का शेप भी बदल जाता है। अब ये एक जायंट 2-हैंडेड स्वॉर्ड बन गई है। सुमिंग लेफ्ट हैंड से भी स्वॉर्ड पकड़ता है और तुरंत उसके हाथ पे आइस की लेयर आ जाती है। दोनों हाथ से स्वॉर्ड पकड़ते ही आइस पूरे बॉडी में फैल जाती है। डिवाइन जनरल आर्मर पे एक और लेयर आ जाती है, डिवाइन जनरल आइस आर्मर। सुमिंग जोर से गिरता है, दोनों हाथ से स्वॉर्ड पकड़ के पैट्रियार्क की तरफ चार्ज करता है, एक ऐसी एनर्जी के साथ जैसे सब कुछ काट देना है। फ्रीजिंग स्काई स्वॉर्ड से क्रिस्टलाइन लाइट निकल रही है और उसके साइड में एक बरसरकर मार्क का इल्यूजन दिख रहा है। उस इल्यूजन में एक पावरफुल आदमी है, दोनों हाथ में स्वॉर्ड, वो भी जंप करके जमीन पे स्वॉर्ड स्विंग कर रहा है। इल्यूजनरी आदमी कहता है, जो स्वॉर्ड मैं बनाता हूं उसका सिर्फ एक ही स्टाइल है, कट, सब कुछ काट दो। सुमिंग के कान में वो एरोगेंट आवाज गूंजती है और उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा है, पैट्रियार्क का। एक जबरदस्त स्विंग के साथ सुमिंग स्वॉर्ड को नीचे की तरफ काट देता है। जैसे ही सुमिंग की स्वॉर्ड पैट्रियार्क के सिर के ऊपर सिर्फ कुछ फीट दूर थी, पैट्रियार्क की आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके होठों पे वापस वो क्रूएल स्नीयर आ जाता है। उसके चेहरे से सारा पहले का पैनिक गायब हो जाता है। वो बुढ़ा स्नीयर करते हुए कहता है, तो तू बरसरकर ट्राइब का डिवाइन जनरल है, अब असली रूप दिख गया, लगता है ये तेरा फाइनल मूव है। पैट्रियार्क अपना सिर उठाता है, राइट हैंड से सुमिंग की तरफ पॉइंट करता है। पहले वो सच में स्पिरिट प्लंडर से फ्रीज हो गया था और डिवाइन सेंस से भी शॉक हो गया था, लेकिन उसकी पावर सुमिंग से काफी ज्यादा थी। वो फ्रीज हुआ भी तो सिर्फ एक पल के लिए। जैसे ही सुमिंग ने चार्ज किया, पैट्रियार्क ने तुरंत अपने आप को रिकवर कर लिया। वो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि सुमिंग के अजीबोगरीब अटैक्स ने उसके दिमाग में थोड़ा डर डाल दिया था। वो सुमिंग से नहीं बल्कि उसके हिडन ट्रम्प कार्ड से डर रहा था। उसके चेहरे पे चाहे स्कॉर्न हो, लेकिन अंदर से वो सुमिंग को काफी सीरियसली ले रहा था। पैट्रियार्क है भाई, दिमाग से खेलता है। जैसे ही सुमिंग खुद को एक्सपोज करता है, पैट्रियार्क की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वो सोचता है, मौका मिला है तो कोई भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा, मैं भी करता। इसीलिए जब सुमिंग स्वॉर्ड स्विंग करता है, पैट्रियार्क एक डार्क स्माइल के साथ फिंगर उठाता है। उसकी उंगली पर एकदम से ब्लैक स्केल आ जाता है और वो फिंगर अब इंसान की नहीं, बीस्ट की लग रही है। उसका ब्लैक नेल एकदम शूट करता है और फिंगर से एक डार्क मैलिशियस प्रेजेंस निकलती है। वो हवा में टैप करता है और सुमिंग की स्वॉर्ड से टकरा जाता है। एकदम जोर का धमाका होता है। सुमिंग की फ्रीजिंग स्काई स्वॉर्ड पे क्रैक्स आ जाते हैं और वो स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। पहले 2-हैंडेड स्वॉर्ड थी, अब नॉर्मल स्वॉर्ड बन गई, लेकिन उस पर अब भी एक गहरा क्रैक है। सुमिंग के हाथ पे जो आइस थी वो भी पैट्रियार्क के फिंगर के शॉक से फट जाती है और पूरे बॉडी पे क्रैक्स आ जाते हैं। आइस का लेयर एक जोर की आवाज के साथ क्रम्बल हो जाता है। उसी वक्त सुमिंग को फिर से वो कोल्ड और मैलिशियस प्रेजेंस फील होती है। वो उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है। उसके अंदर कंपल्शन से शडर आता है और उसके कान के पास फिर से वो अजीब पैंटिंग और च्यूइंग की आवाज आती है। सुमिंग मुंह खोल के खून थूकता है, चेहरा एकदम पेल हो जाता है, आंखों की चमक डल हो जाती है। वो पावर उसके अंदर घुस के उसको पीछे की तरफ हवा में उछाल देती है। उसका डिवाइन जनरल आर्मर भी क्रम्बल हो जाता है और चेस्ट का वुंड फिर से फट जाता है। खून हवा में बिखर जाता है। सुमिंग जोर से जमीन पर गिरता है, एक पेड़ के नीचे। शॉक की वजह से उसके मुंह से और खून निकलता है। आंखों में अब भी एक स्टबर्न ग्लेयर है पैट्रियार्क की तरफ। उसका राइट हैंड ढीला सा है, कोई नहीं देख सकता कि उसकी मुट्ठी में क्या है। सबको सिर्फ उसकी पावरलेस स्ट्रगल ही दिख रही है। पैट्रियार्क का फिंगर अब नॉर्मल हो रहा है, स्केल गायब, और वो अपने फिंगर पे छोटा सा कट देखता है। एक ड्रॉप खून का गिरता है। वो अपनी उंगली मुंह में डाल के खून चाट लेता है और क्रूएल स्नीयर के साथ सुमिंग की तरफ चलता है। पैट्रियार्क कहता है, क्या बेकार बर्बादी है, तेरे जैसे टैलेंट को तेरे मास्टर ने अकेला भेज दिया शमन ट्राइब में। मुझे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया, अगर तू और स्ट्रांग होता
तो अगली बार मैं तुझे पकड़ नहीं पाता। अभी अगर तू बच के निकल जाता तो अगली बार तुझे पकड़ना मुश्किल हो जाता। वो आगे बढ़ के कहता है, बैरन कोर, डिवाइन सेंस, डिवाइन जनरल और वो स्लैश जो हमारे शमन ट्राइब के स्ट्रक्चर जैसा था, कितने सीक्रेट्स छुपा रखे हैं तूने। पैट्रियार्क सुमिंग के पास आ जाता है, आंखों से उसको स्कैन करता है, कंफर्म कर लेता है कि अब सुमिंग फाइट बैक नहीं कर सकता। फिर वो कहता है, और हाँ, वो ट्रिक भी जो तूने अपनी प्रेजेंस छुपाने के लिए की थी, अब ये सब कुछ मेरा होगा। डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे शमन पपेट बना दूंगा। वो सुमिंग के पास बैठ जाता है, आंखों में खुशी छुप नहीं पाता। सुमिंग की आंखें डल हैं, लेकिन अंदर से अब भी एक अलग ही एटीट्यूड है। वो मुंह से खून साफ करता है और पैट्रियार्क की आंखों में आंखें डाल के देखता है। पैट्रियार्क कहता है, क्या खूबसूरत लुक है तेरी आंखों में। जब मैं तुझे शमन पपेट बनाऊंगा ये लुक मैं हमेशा रखूंगा। सुमिंग कमजोर आवाज में पूछता है, तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया। पैट्रियार्क स्नीयर करते हुए कहता है, जब मैं तुझे अपने ट्राइब ले जाऊंगा तब सब समझ आ जाएगा। फिर वो अपना हाथ हिलाता है, एक तेज हवा आती है, सुमिंग को हवा में उठा लेती है। पैट्रियार्क एक कदम आसमान की तरफ बढ़ता है, रेडी है सुमिंग को ट्राइब ले जाने के लिए। लेकिन इसी पल में सुमिंग की आंखों में एक जबरदस्त चमक आ जाती है। यही तो चांस था जिसकी उसको तलाश थी। ये इंजरीज भी इसी मौके के लिए ली थी, जब दुश्मन अपनी सारी गार्ड गिरा दे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए। ये चांस मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। पैट्रियार्क तो बहुत चालाक है, लेकिन सुमिंग ने खुद अपने लिए ये मौका क्रिएट किया। जब वो लाइट सुमिंग की आंखों में चमकती है, वो अपना राइट हैंड जोर से बंद कर लेता है। उसकी मुट्ठी में जो व्हाइट स्केल था जो अंकल मास्टरबाई ने दिया था वो क्रश हो जाता है। जैसे ही स्केल क्रश होता है, पैट्रियार्क का चेहरा एकदम बदल जाता है। सुमिंग के आसपास एक इल्यूजनरी व्हाइट आर्मर से घिरा हाथ हवा में निकल आता है, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, और सीधा पैट्रियार्क के चेस्ट पे पाम स्ट्राइक करता है। एकदम से चीखता है, मुंह से खून के साथ ऑर्गन्स के टुकड़े भी निकलते हैं। उसका चेस्ट क्रम्बल हो जाता है और वो पीछे गिरता है, खून थूकता हुआ। उसका चेहरा अब हेट और मैडनेस से भरा है। वो पीछे गिरते ही सिर उठा के आसमान की तरफ चीखता है। दोनों हाथ कानों पे रख के उसका चेस्ट अजीबोगरीब स्पीड से रिकवर होने लगता है। लेकिन ये स्केल सिंपल नहीं था। वो व्हाइट आर्मर्ड हाथ हवा में स्पेस को चीर देता है। एक बड़ा सा क्रैक खुल जाता है और उस क्रैक से एक आदमी निकलता है, पूरा व्हाइट आर्मर पहने हुए। उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं है, सिर्फ आंखों में एक अलूफ लुक है। वो पैट्रियार्क को घूर के देखता है, आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट है, लेकिन उसका बॉडी रियल नहीं, एक इल्यूजन की तरह है। व्हाइट मिस्ट उसके बॉडी से निकल रही है। पैट्रियार्क की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो शॉक में चीखता है, बाई चांग जाई। भाई, ये नाम सुनते ही समझ जाओ, ये बंदा किसी का नाइटमेयर है। शमन ट्राइब के बॉर्डर्स पे जितने भी शमन्स हैं, सबको पता है स्काई मिस्ट बैरियर पे एक ऐसा टेरिफाइंग डिवाइन जनरल है जिसका व्हाइट आर्मर देख के ही लोग कांप जाते हैं। उसके हाथ कितने शमन्स मारे हैं कोई गिन नहीं सकता। उसकी प्रेजेंस बरसर्कर सोल रियल्म के लोगों से भी ज्यादा डेंजरस है। पैट्रियार्क शॉक में कहता है, तू सिर्फ डिवाइन क्लोन है, जब तक मैं शमन लैंड में हूं तू मुझे नहीं मार सकता। अब पैट्रियार्क का चेहरा एकदम सफेद हो गया है। उसकी आंखों में पहली बार असली टेंशन है। वो सोचता है, अगर मुझे अभी चेस्ट पे ये स्ट्राइक नहीं लगी होती तो मैं बाई चांग जाई के डिवाइन क्लोन से लड़ सकता था, लेकिन अब मेरा चेस्ट ऑलमोस्ट टूट गया है। पैट्रियार्क के दिमाग में थॉट आता है, तो ये था सुमिंग का असली फाइनल अटैक। कितना चालाक है ये लड़का, इतनी कम उम्र में भी। मैं सोच रहा था मैंने इसको ट्रैप किया, लेकिन असल में मैं ही उसके ट्रैप में आ गया। वो सोचता है, इस लड़के की कल्टीवेशन उतनी हाई नहीं, लेकिन उसके पास अटैक्स बहुत हैं। बैरन कोर, डिवाइन सेंस, डिवाइन जनरल, बाई चांग जाई का डिवाइन क्लोन। ये बरसर्कर ट्राइब का कोई प्रोडिजी है। अगर ये जिंदा रहा और ग्रो किया तो शमन ट्राइब के लिए डिजास्टर बन जाएगा। अब तो चाहे जान भी देनी पड़े, मुझे यहां इसको खत्म करना ही होगा। जैसे ही ये थॉट पैट्रियार्क के दिमाग में आता है, बाई चांग जाई का डिवाइन क्लोन हवा में एक कदम पैट्रियार्क की तरफ बढ़ाता है। वो सोचता है, मैंने सुना था साउथ के ग्रेट पैट्रियार्क के एक फॉलोवर से कि बरसर्कर ट्राइब में कुछ जबरदस्त प्रोडिजीज हैं जिन्हें सारी रिसोर्सेज देके ट्रेन किया जाता है। ये वो लोग हैं जो फोर्थ गॉड ऑफ बरसर्कर्स बन सकते हैं। बाई चांग जाई भी एक ऐसा ही प्रोडिजी था, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको हटा दिया गया। सोचो, जो हटा दिया गया उसमें इतनी पावर है तो असली लिस्ट वाले कितने डेंजर्स होंगे। ये लड़का सुमिंग पक्का उन्हीं में से है। पैट्रियार्क एकदम श्योर है, उसने पहले भी बरसर्कर्स देखे हैं, लेकिन किसी के पास इतनी डिवाइन एबिलिटीज नहीं थी, न ही बाई चांग जाई का डिवाइन क्लोन का प्रोटेक्शन। वो सोचता है, अगर मैं इसको शमन पपेट बना के लिजर्ड शमन ट्राइब को दे दूं और ग्रेट पैट्रियार्क ऑफ द साउथ को ऑफर कर दूं तो मेरी पोजीशन गॉड ऑफ शमन टेम्पल में रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। ये सब सोचता हुआ वो बुढ़ा रिट्रीट कर रहा है। आंखों में एक ऐसी सीरियसनेस आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। बाई चांग जाई का नाम इतना मशहूर है कि हर शमन ट्राइब के लोग, खासकर स्काई मिस्ट बैरियर के आसपास, उसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। अब सुमिंग का सीन, वो हवा में बैठ जाता है, बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स निकाल के मुंह में डाल लेता है। आंखों में एक अलूफ ग्लेयर है, लेकिन अंदर से सोच रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, भाग जाऊं या यहीं रुक के पैट्रियार्क को एक और जबरदस्त चोट लगा दूं।
जब तक अंकल मास्टर बाई का डिवाइन क्लोन यहां है। वो सोचता है अगर अंकल मास्टर बाई खुद यहां होते तो ये बुढ़ा तो गया काम से, लेकिन ये सिर्फ डिवाइन क्लोन है। जब स्केल दिया था तब बोला था कि प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब ये मुझे टाइम देगा भागने का या फिर मुझे एक मौका देगा काउंटर अटैक का। सुमिंग की आंखों में एक ठंडी सी डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो सोचता है मुझसे मास्टर को दिया प्रॉमिस शायद पूरा नहीं हो पाएगा, एक दिन ही बचा है इन इंजरीज के साथ, और ये बुढ़ा मुझे चेज कर रहा है। वापस मास्टर के पास जिंदा लौटना मुश्किल है। फिर उसके दिमाग में अपने सभी दोस्तों की यादें आती हैं, हे फेंक, जीचे, उसके सीनियर ब्रदर्स मास्टर और बाइसू, वो लड़की जो बाई लिंग जैसी दिखती है। सुमिंग सोचता है एक छोटी सी गलती, एक पल की वीकनेस, और मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वो आंखें बंद करता है, फिर खोलता है, देखता है कि बाई चांगजाई का डिवाइन क्लोन अब पैट्रियार्क के बहुत पास आ चुका है। व्हाइट आर्मर से व्हाइट स्मोक निकल रही है और सुमिंग जानता है जैसे ही ये स्मोक खत्म डिवाइन क्लोन भी वैनिश हो जाएगा। पैट्रियार्क भी ये जानता है, इसलिए वो टाइम स्टॉल कर रहा है, लेकिन उसके चेस्ट की चोट की वजह से वो स्लो हो गया है और डिवाइन क्लोन उसके और करीब आ गया है। अब दोनों के बीच सिर्फ 100 फीट का डिस्टेंस है। बाई चांगजाई का डिवाइन क्लोन एक पाम स्ट्राइक करता है हवा में। पैट्रियार्क की आंखें छोटी हो जाती हैं, उसको एक जबरदस्त डेंजर फील होता है। वो रुक जाता है, दोनों हाथ उठा के बाई चांगजाई की तरफ जोर से पुश करता है, जोर से चिल्लाता है। उसकी बॉडी पे बहुत तेजी से स्केल्स आ जाते हैं। पूरा बॉडी एक बीस्ट की तरह ब्लैक स्केल्स से कवर हो जाता है। एक घास्टली मैलिशियस प्रेजेंस हवा में फैल जाती है। हाथ क्लॉज बन जाते हैं और वो डिवाइन क्लोन की अटैक से टकराने को रेडी हो जाता है। लेकिन सुमिंग भी अपना ट्रम्प कार्ड रेडी रखता है। वो स्प्रिट प्लंडर की तरफ पॉइंट करता है। उस पिल में क्रैक्स हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी डिम लाइट निकलती है और अंदर एक आंख दिख रही है, 2 पुपिल्स के साथ। वो आंख पैट्रियार्क की तरफ देखती है। जैसे ही वो आंख देखती है, पैट्रियार्क के हाथ एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। चाहे वो 1 सेकंड का पॉज हो, लेकिन बाई चांगजाई के लिए वही काफी है। एक जबरदस्त रंबल होता है, रिपल्स फैल जाती है, हवा पीछे की तरफ फ्लो करती है, पेड़ पौधे, जमीन सब टूट जाता है। बाई चांगजाई का डिवाइन क्लोन एक कदम पीछे होता है। व्हाइट स्मोक और तेज निकलती है, लेकिन पैट्रियार्क तो पूरा रेक बन गया है। उसके हाथ पूरे खून से भरे हैं, स्केल्स टूट गए, फ्लैश, ब्लड वेन्स सब दिख रहे हैं। चेस्ट फिर से अंदर धंस गया है, मुंह से खून निकल रहा है। वो पीछे गिरता है, कुछ 100 फीट तक गिरता है, फिर रुकता है। आंखों में रेज है जो आसमान को भी जला दे। वो गुस्से में चिल्लाता है, तू छोटे बरसरकर, जब बाई चांगजाई का डिवाइन क्लोन चला जाएगा देख मैं तुझे कैसे शमन पपेट बनाता हूं। अब पैट्रियार्क का रेज पीक पे है। अगर सुमिंग ने ये एम्बुश नहीं किया होता तो वो इतना इंजर्ड कभी नहीं होता। उसकी सुमिंग से नफरत अब आसमान छू रही है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है। जब वो रोअर करता है, बाई चांगजाई का डिवाइन क्लोन फिर से उसके पास आ जाता है, एकदम अलूफ एक्सप्रेशन के साथ। सुमिंग सब कुछ दूर से शांत आंखों से देख रहा है, अंदर से एकदम काम। अभी भी एक लास्ट अटैक बचा के रखा है, बरसरकर मार्क की पावर। वो सोचता है शायद ये पावर पैट्रियार्क के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन सही टाइम पे यूज की तो शायद ये लास्ट पुश दे सकती है। अब बाई चांगजाई क्लोज इन करता है। पैट्रियार्क को अब पीछे हटने की जगह नहीं, उसको डिवाइन क्लोन से भी लड़ना है और सुमिंग के अटैक्स का भी ध्यान रखना है। वो एक फियर्स ग्रोल के साथ जमीन पे एक घुटने पे बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, खून से भरे हाथ जमीन पे स्लैम करता है, सिर उठा के आंखों में एक सिनिस्टर इंटेंट के साथ देखता है। उसका पोज एकदम बीस्ट की तरह है, एक घुटना जमीन पे, दूसरा पैर पीछे खींच के। जब वो ये पोज लेता है, पूरा जंगल डेडली साइलेंट हो जाता है। पत्ते नहीं हिलते, हवा रुक जाती है, बर्ड्स, बीस्ट सब चुप हो जाते हैं। एक घास्टली और मैलिशियस प्रेजेंस जो अब तक पैट्रियार्क से आ रही थी, अब पूरे जंगल से आने लगती है। हर पत्ते से, हर इंच मिट्टी से, हर बर्ड, हर बीस्ट, हर सड़ी हुई लाश, हर बोन से, पूरे जंगल के कोने कोने से। सुमिंग शॉक हो जाता है, डिवाइन सेंस से एरिया स्कैन करता है, एक शार्प ब्रीथ लेता है। अब तो पूरा जंगल पैट्रियार्क के साथ एक हो गया है। पैट्रियार्क जोर से चैंट करता है, लिजर्ड शमन ट्राइब का टोटेम, हमारा सेक्रेड बीस्ट, ओ ग्रेट लिजर्ड गॉड, मैं तेरा सेवक हूं, आजा अपनी धरती पे अपने एनिमीज पे अपना गुस्सा बरसा, उन्हें हेल की आग में जला दे। एक रोर सुनाई देती है जो एक वाइल्ड बीस्ट की थी। जैसे ही वो चीखता है, पूरे जंगल, जमीन, आसमान, हर तरफ से ब्लैक फॉग निकल के पैट्रियार्क की तरफ दौड़ती है। स्पीड इतनी तेज है कि बाई चांगजाई भी पीछे रह जाता है। एक पल में पूरा जंगल, आसमान, जमीन सब कुछ ब्लैक फॉग से ढक जाता है। फॉरेस्ट के अंदर लिजर्ड शमन ट्राइब के लोग अपने गांव में सब घुटनों पे बैठे हैं, हाथ जोड़ के एक 100 फीट की काली मूर्ति के आसपास वर्शिप कर रहे हैं। वो स्टैच्यू है एक जायंट लिजर्ड का, चेहरा विसियस, प्रेजेंस क्रूएल और मैलिशियस। उसके मुंह में एक बच्चा है जो अभी जिंदा है, रो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, उस बच्चे के चेहरे पे कोई शमन टैटू नहीं, बल्कि एक बरसरकर मार्क है। लिजर्ड के 4 पैरों के नीचे 3 और लोग हैं, एक बुढ़ा, एक औरत, एक जवान। तीनों के चेहरे पे भी बरसरकर मार्क्स। वो भी स्टैच्यू में चीख रहे हैं। पूरे स्टैच्यू के आसपास हजारों शमन्स, बुढ़े, बच्चे, औरतें सब वर्शिप कर रहे हैं। उनकी आवाज एक हो जाती है। जैसे ही ब्लैक फॉग पूरे आसमान जमीन पे छा जाती है, उनकी आवाज भी गूंज उठती है।
इतनी मैलिस और घास्टलीनेस भरी हुई कि जो भी सुनता है उसका दिल कांप जाता है, स्पाइन में चिल्स आ जाते हैं। वापस बैटलफील्ड पे पैट्रियार्क बुढ़ा अब ब्लैक फॉग का सोर्स बन गया है। वो फॉग उसके आसपास घूम के एक जायंट लिजर्ड बन जाती है। लिजर्ड जमीन पे लेट के टेल हिलाता है, आंखों में रेड लाइट, जबान बाहर और एकदम स्टैच्यू जैसा ही चेहरा। साइज पहले 100 फीट, लेकिन फॉग आती जा रही है, वो और बड़ा होता जा रहा है। जब लिजर्ड रोर करता है उसकी आंखों में हर एक में 2-2 पुपिल्स हैं। अब सुमिंग को समझ आ जाता है कि वो अजीब पेंटिंग और च्यूइंग की आवाज किसकी थी। यही लिजर्ड की। लिजर्ड बाई चांग जाई के डिवाइन क्लोन की तरफ टेल स्विंग करता है, हवा में क्रैक आ जाता है और सीधा बाई चांग जाई पे चार्ज करता है। बाई चांग जाई डिवाइन क्लोन अब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन जैसे ही लिजर्ड अटैक करता है वो राइट हैंड उठाता है, एक पंच मारता है। पंच सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही लिजर्ड की टेल टच होती है लिजर्ड पीछे हट जाता है, टेल के टुकड़े उड़ जाते हैं, खून हवा में बिखर जाता है। लेकिन बाई चांग जाई का डिवाइन क्लोन और भी फेड हो जाता है, लगता है अब बस खत्म होने वाला है। तभी लिजर्ड एक बड़ा लीप लेता है और ब्लैक फॉग से और बड़ा हो जाता है। अब तो 1000 फीट का हो गया, एक छोटी पहाड़ी की तरह। वो फिर से बाई चांग जाई की तरफ चार्ज करता है। लिजर्ड के मुंह से एक रईसपी आवाज निकलती है, तेरा डिवाइन क्लोन अब खत्म होने वाला है। देखते हैं अब तू कैसे मेरे ट्राइब के सेक्रेट बीस्ट का सामना करेगा। अब सुमिंग खड़ा हो जाता है, राइट आई में ब्लड रेड लाइट चमक रही है, राइट हैंड उठाता है और एकदम डिटरमाइंड लुक के साथ डार्क माउंटेन को समन करता है। 5 छोटी वाली डार्क माउंटेन उसके पीछे आ जाती है एक जबरदस्त प्रेशर के साथ। सुमिंग फिंगर से लिजर्ड की तरफ पॉइंट करता है और माउंटेन सीधा लिजर्ड पे चार्ज कर जाती है। जब लिजर्ड और बाई चैंग जाई डिवाइन क्लोन क्लोज इन करते हैं, बाई चैंग जाई की आंखों में एक ब्रिलियंट ग्लेयर आ जाता है, एक ऐसी बैटल स्पिरिट जो आंखों को जला दे। उस ग्लेयर के साथ दूर स्काई मिस्ट बैरियर पे बाई चांग जाई का असली बॉडी भी आंखें खोल देता है, उसकी बॉडी पतली हो जाती है। वापस बैटलफील्ड पे डिवाइन क्लोन अब ऑलमोस्ट रियल लग रहा है, राइट फिस्ट टाइट करता है और लिजर्ड पे चार्ज करता है। एक जबरदस्त बैंग होता है, पंच लगता है और डिवाइन क्लोन अब ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। लिजर्ड चीखता है, जहां पंच लगा वहां से बॉडी क्रम्बल होने लगती है, पूरा जायंट बॉडी पीछे गिरता है, लगता है अब संभल नहीं पाएगा। बाई चांग जाई का डिवाइन क्लोन एक कदम आगे बढ़ता है, लिजर्ड के सामने आता है, इस बार पाम या फिस्ट नहीं बल्कि एक फिंगर से लिजर्ड के हेड पे टैप करता है। जब फिंगर उठता है और गिरता है, सुमिंग को लगता है जैसे पूरा अंधेरा आसमान एकदम ब्राइट हो गया हो। बाई चांग जाई की काम आवाज गूंजती है, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, इसका नाम है व्हाइट। उसकी राइट इंडेक्स फिंगर व्हाइट लाइट बन जाती है, दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट। जैसे ही वो लिजर्ड के हेड पे गिरती है, लिजर्ड एकदम से व्हाइट हो जाता है। ब्लाइंडिंग ब्राइटनेस के साथ एक जबरदस्त बूम होता है, लिजर्ड चीखता है, उसकी बॉडी क्रम्बल होने लगती है, पहले टेल से, फिर पूरा बॉडी ब्लैक फॉग बन के उड़ने लगता है और अंदर से पैट्रियार्क की लेफ्ट लेग दिखने लगती है। फिर लिजर्ड का बॉडी क्रम्बल होता है, राइट लेग, चेस्ट सब रिवील हो जाता है और जब हेड एक्सप्लोड होता है, ब्लैक फॉग उड़ता है, पैट्रियार्क का पेल फेस दिख जाता है, मुंह से फ्रेश ब्लड निकलता है। बाई चांग जाई एक सॉफ्ट साई लेता है जैसे कुछ रिग्रेट हो और फिर उसका डिवाइन क्लोन और ब्लैक फॉग के साथ डिसअपियर हो जाता है। अब सुमिंग का डार्क माउंटेन जो उसके बर्सरकर मार्क से बना था, पैट्रियार्क पे क्रैश करता है जो अभी भी खून थूक रहा है। उसके साथ ही सुमिंग लाइटनिंग की तरह चार्ज करता है, राइट आई में ब्लड रेड लाइट और एक इल्यूजनरी ट्राइब उस बुढ़े के आसपास दिखने लगती है। यह है डार्क माउंटेन ट्राइब। ब्लड रेड हो जाता है जैसे सब कुछ जल रहा हो। पिक्चर ऑफ द ब्लड मून एंड डार्क माउंटेन। जब ये पिक्चर पूरा रिवील होता है, एरिया एक अलग डायमेंशन बन जाता है। उस प्रेशर से बुढ़ा और खून थूकता है, आंखें डल हो जाती हैं, लेकिन मैडनेस अब भी है। वो अभी भी मरने वाला नहीं है क्योंकि ये उसकी जमीन है, उसका टोटेम बीस्ट यही है, उसकी लाइफ फोर्स अभी भी स्ट्रांग है। सुमिंग चार्ज करता है, एक और लाइन पिक्चर ऑफ डार्क माउंटेन में ऐड हो जाती है। जब बुढ़ा रोर करता है, दोनों टकरा जाते हैं, जबरदस्त बूम्स गूंज उठते हैं। 5 छोटी वाली डार्क माउंटेन का अटैक, बिल्डिंग्स का ग्रीफ, ब्लड मून का रेड ग्लेयर, सब सुमिंग के बॉडी में फ्यूज हो जाता है। एक और लाइन पिक्चर ऑफ डार्क माउंटेन में ऐड हो जाती है। अब वो लगभग कंप्लीट लग रही है। जब दोनों क्लोज इन करते हैं, सुमिंग राइट हैंड उठाता है, एक लाइन ड्रॉ करता है पैट्रियार्क पे। जब ये लाइन ड्रॉ होती है, पूरी पिक्चर ऑफ डार्क माउंटेन हिल जाती है, इंक की तरह ट्विस्ट हो जाती है और वो सब कुछ सुमिंग की लाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लाइन पैट्रियार्क पे स्लैश कर जाती है। इस लाइन में एक ऐसा ग्रीफ है जो पहले कभी नहीं था। ये दर्द, ये इमोशन, ये पूरी जिंदगी का बोझ, सब कुछ इस लाइन में है। और एक आवाज गूंजती है जो लगता है शुरू से ही थी लेकिन अब सुनाई दे रही है। जब मैं पैदा हुआ सब कुछ शांत था। सुमिंग हाथ उठाता है, मेरे पैदा होने के बाद बरसरकर्स कमजोर हो गए। लाइन ड्रॉ होती है, अगर आसमान बेदिल है तो सब बिखर जाएंगे। सुमिंग सिर उठाता है, आंखों में ग्रीफ। धरती बेदिल थी और मेरी डार्क माउंटेन मर गई। वो एक लाइन, पूरी डार्क माउंटेन, सुमिंग का सब कुछ, पैट्रियार्क के चेस्ट पे स्लैश कर जाती है। जब ये लाइन खत्म होती है, सुमिंग को पता है उसकी पिक्चर क्रिएशन का पहला स्टाइल फाइनली कंप्लीट हो गया। इसमें उसकी जिंदगी, उसके इमोशंस, उसका पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है। अगर सीमा शिन यहां होता तो वो शॉक हो जाता, क्योंकि ये वही लाइंस हैं जो गॉड ऑफ बरसर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन के वार सॉन्ग में हैं।
ये है असली गॉड ऑफ बर्सर्कर्स सॉन्ग। ओल्ड शमन के चेस्ट पर एक आर्क खींचता है, फिर सु मिंग उसके बिल्कुल सामने से अपना पीठ घुमा के आगे बढ़ जाता है, जैसे ऑटम में पत्ते गिरते हैं। ओल्ड शमन खून थूकता है, पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला जाता है, फिर जोर से सिर उठाता है। जैसे ही उसकी नजर सु मिंग पर पड़ती है, उसके चेस्ट पर एक लंबी सी टेरिफाइंग लाइन दिखाई देती है। उस लाइन से खून बह रहा है। जमीन पे टपक के एक ब्लडी स्टेंच फैल जाता है। उसके चेस्ट के बोन्स टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह खून का पूल बन चुके हैं। चेहरा एकदम पेल हो जाता है। वो धीरे धीरे घुटने पे बैठ जाता है। मुंह से फिर खून निकलता है। सु मिंग उसके सामने खड़ा है, आंखें बंद करता है। उसके दिमाग में वो लाइंस गूंज रही हैं जो उसने ड्रॉ करते वक्त महसूस की थी। पैट्रियार्क बुढ़े की कमजोर आवाज निकलती है, ऐसी स्टाइल जो नेचर को भी हरा दे, ने मेरी बात प्रूव कर दी। तू कोई आम बर्सर्कर नहीं है। तू उन प्रोडिजीज में से है जिनके गॉड ऑफ बर्सर्कर्स बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं। सु मिंग कुछ नहीं बोलता, आंखें बंद रखता है, उस लाइन के एक्सपीरियंस में डूबा हुआ है। बुढ़ा फिर कहता है, लेकिन चाहे तेरी स्टाइल नेचर जैसी पावरफुल हो, हमारे बीच की पावर का फर्क इतना है कि मैं चाहे कितना भी इंजर्ड हो जाऊं, तू मुझे ऐसे ही आसानी से नहीं मार सकता। वो घुटने पे बैठा है, मुश्किल से सिर उठाता है। आंखों में एक डिम लाइट, उसके बॉडी पे ब्लैकनेस आ रही है। वो ब्लैकनेस उसके चेस्ट के वूंड से पूरे जिस्म में फैल रही है। सु मिंग आंखें खोलता है, शांत नजर से बुढ़े को देखता है। उसको भी मानना पड़ता है, बुढ़ा सही कह रहा है। वो उसका बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन सोल नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने वो लाइन यूज की, उसने फील किया कि वो घास्टली मैलिशियस प्रेजेंस अब बुढ़े के साथ एक हो गई है। जब तक उसके पास बाई चांगजाई जैसी कल्टीवेशन नहीं, वो इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकता। बुढ़ा कहता है, 13 साल बाद जब शमन लिजर्ड ट्राइब का सेक्रेट बीस्ट मेरी बॉडी को वापस बनाएगा, मैं तुझे शमन लैंड में इंतजार करूंगा। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। आधा नीलिंग बॉडी अब पूरी तरह ब्लैक हो चुकी है। धीरे धीरे स्टैच्यू बन रहा है। बुढ़ा कहता है, जब हम दोबारा मिलेंगे मैं। उसकी आंखों में अब भी हेट है, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने जाता है, सु मिंग की ठंडी आवाज उसको काट देती है। तब तुम पाओगे कि तुम्हारा लिजर्ड शमन ट्राइब ऑलरेडी 13 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। सु मिंग शांत टोन में बोलता है। उसकी आवाज में खून की बू नहीं, लेकिन बुढ़े के कान में आते ही उसकी आंखें फट जाती हैं। तू। बुढ़ा की सांस तेज हो जाती है। वो मरने से बचने की कोशिश करता है। खून मुंह से बह रहा है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पाता। सिर रिगिड हो जाता है, पूरा बॉडी स्टैच्यू बन जाता है, और वो घास्टली प्रेजेंस उसको पूरी तरह ढक लेती है। जब तक किसी की पावर उस सेक्रेड लिजर्ड से ज्यादा ना हो, कोई इस स्टैच्यू को तोड़ नहीं सकता, न ही हटा सकता है। अब ये स्टैच्यू जंगल का हिस्सा बन गया है। सु मिंग शांत आंखों से उस डेड स्टैच्यू को देखता है। उसका दिल एकदम शांत है। उसने शमन ट्राइब की अजीब पावर्स को अब असली में समझा है। अगर बुढ़ा बर्सर्कर होता तो सच में मर जाता, लेकिन अभी उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सोल अभी भी जंगल में है। थोड़े टाइम बाद उसकी बॉडी वापस बन जाएगी। मिस्टिकल एबिलिटी नहीं समझ सकता, लेकिन उसको फील हो रहा है कि ये सच है। वो मेडिसिनल पिल्स निकालता है, मुंह में डालता है, गहरी सांस लेता है, सिर उठा के आसमान की तरफ देखता है। अब आसमान डार्क नहीं, डॉन होने वाली है। पहली सनलाइट होराइजन पे दिख रही है। शमन ट्राइब, सु मिंग धीरे से बोलता है। इस सफर ने उसको शमन्स को असली में समझाया है। ये समझ किसी भी किताब या दूसरे लोगों की बातों से ज्यादा गहरी है। अगर उसके एल्डेस्ट सीनियर ने उसको वो ट्रेजर न दिया होता तो वो दिन में ही मर जाता। अगर स्केल न मिलता तो अभी वो खुद जमीन पे पड़ा होता। वो स्टैच्यू को देखता है। उसका चेहरा अब भी रेस से भरा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये अब तक का सु मिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी था। सु मिंग अपने चेस्ट को छूता है। इंजरी और बढ़ गई है, लेकिन पिल्स से थोड़ा कंट्रोल में है। एक दिन बचा है। मेरी स्पीड से मैं वापस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। वो सिर उठा के उस डायरेक्शन में देखता है जहां मास्टर उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर चुप रहता है। मैं आधा दिन लेट हो जाऊंगा, मास्टर ने बोला था 3 दिन इंतजार करेगा। सु मिंग आंखें बंद करता है। अब उसके सामने एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। जल्दी से जंगल से निकल जाए, चाहे टाइम पे न भी पहुंचे। शायद मास्टर अब भी इंतजार कर रहा हो। दूसरा ऑप्शन। सु मिंग आंखें खोलता है। उनमें डिटर्मिनेशन और एक विकियसनेस है। वो मुड़ के जंगल के अंदर और गहरा देखने लगता है। अगर मैं अभी वापस गया तो जिंदगी भर अपने फैसले पे डाउट करूंगा। वो शांत चेहरे के साथ अपनी सारी चीजें वापस पैक करता है और एक लॉन्ग आर्क की तरह जंगल के अंदर दौड़ जाता है। डायरेक्शन एकदम क्लियर है, लिजर्ड शमन ट्राइब का असली गांव। उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन जंगल का बेटा है। क्लूज ढूंढना उसके लिए मुश्किल नहीं। डिवाइन सेंस से काम और आसान हो जाता है। ये कोई बड़ी ट्राइब नहीं, ज्यादा पावरफुल शमन्स भी नहीं बचे। मैं ऑलरेडी काफी मार चुका हूं और बुढ़ा भी गया। अगर मैं ये खत्म नहीं करता तो रिग्रेट हमेशा रहेगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठता है। उसका किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक पल की वीकनेस की वजह से वो खुद ऑलमोस्ट मरने वाला था। जैसे ही सु मिंग चला जाता है, बैटलफील्ड पे साइलेंस है, लेकिन अचानक रसलिंग होती है।
कोई आ रहा है। जंगल से एक आदमी निकलता है, पर्पल रोब्स में। कौन है? तियान शेजी। तियान शेजी स्टैच्यू के पास आता है, शांत चेहरा, आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट। वो सुमिंग के जाने की डायरेक्शन में देखता है, फिर स्टैच्यू की तरफ, और आंखों में एक डेडली ग्लेयर आ जाता है। वो कहता है, मेरे डिसाइपल को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तूने उसको शार्पन होने का मौका दिया, मैं तुझे असली मौत दूंगा। तियान शेजी राइट हैंड उठाता है, स्टैच्यू पे हल्की सी थपकी देता है। एक जोर का बैंग, स्टैच्यू में हजारों क्रैक्स आ जाते हैं। पूरा स्टैच्यू टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाता है। एक पैंड क्राई की आवाज गूंजती है। उस पाम स्ट्राइक से तियान शेजी ने बुढ़े का लिजर्ड से कनेक्शन तोड़ दिया, उसकी सोल डिस्ट्रॉय कर दी। अब उसकी असली मौत हो गई। फिर तियान शेजी हवा में कहता है, और तू छोटा रेप्टाइल, तू सिर्फ एक चीज है जो छोटी सी शमन ट्राइब की वर्शिप से जिंदा हो गया। क्या तू सच में सेक्रेट बीस्ट है? वो जमीन पे पैर मारता है। एक वायलेंट विंड पूरे जंगल में गूंजती है, जमीन कांप उठती है, मोर्निंग साउंड्स आती हैं। सुमिंग जो जंगल में दौड़ रहा है कुछ नहीं सुन सकता, सिर्फ तियान शेजी को ब्लैक फॉग हवा में बनती है, एक जायंट लिजर्ड का शेप लेती है, लेकिन अब उसकी आंखों में टेरर, पैनिक और मर्सी की भीख है। वो ट्रेम्बल करता है, वहीं पे सिर झुका के तियान शेजी को वर्शिप करता है। तियान शेजी कुछ देर चुप रहता है, फिर कोल्ड हरम्प करता है। शायद लिजर्ड शमन ट्राइब ने तुझे काफी वर्शिप किया, इसलिए तू फॉर्म और इंटेलिजेंस दोनों ले पाया। मैं तुझे मर्सी देता हूं। अब से जब भी मेरा डिसाइपल तुझे मिले, तू उसकी रक्षा करेगा, अपनी जान दे के भी। अगर मेरे शब्दों का उल्लंघन किया तो तुझे वापस वहीं भेज दूंगा जहां से तू आया था। तियान शेजी की आवाज शांत है, लेकिन लिजर्ड के कान में वो धमकी है। लिजर्ड की आंखों में ग्रेटिट्यूड और ओबीडियंस आ जाता है। चल निकल। तियान शेजी हाथ हिलाता है, लिजर्ड ब्लैक फॉग बन के जमीन में घुस जाता है। सुमिंग जंगल में दौड़ता हुआ कभी रुक के क्लूज देखता है, डायरेक्शन बदलता है। आसमान अब पूरा ब्राइट हो चुका है, दोपहर हो गई है। सुमिंग की आंखों में एक ग्लिंट, उसने लिजर्ड शमन ट्राइब का लोकेशन ढूंढ लिया है। वो ट्राइब अब उसके सामने है, लेकिन जैसे ही कुछ 1000 फीट बचा है, सुमिंग अचानक रुक जाता है। उसके सामने कोई खड़ा है। मास्टर। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। साथ ही बता दूं कि मैं इस तरह से ही डिटेल में एपिसोड को डाला करूंगा, क्योंकि डिटेल में स्टोरी और अच्छे से समझ में आती है। तो फिर कमेंट मत कहना कि डिटेल में मत डालो। और हाँ, आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।